मैं आज रात इस कलाम के वसीला से किसी को बरकत देना चाहता हूं। खुदावंद ने मुझे रूह के मसा के साथ भेजा है ताकि मैं कुछ कर सकूं। क्या मैं आज रात कुछ कर सकता हूं? ओह, आप में से कुछ। मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग तकरीबन 3 हफ्ते मेरे साथ रहें। आप तब्दील हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप तब्दील हो जाएंगे। जी हां, आप कहें अंजील, आप कहें यीशु मसीह, कहें वो वापस आ रहा है, कहें कि वक्त हमारे हाथ में है। इस वजह से खुदावंद ने आज रात मुझे भेजा है। कलाम के मुताबिक मैं पहले यह कहकर अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा और फिर आज रात मैं कलाम की तरफ जाऊंगा। पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी पहली आयत में पौलुस रसूल बाप की रूह के वसीला से बोल रहा है। वो कहता है कि आइंदा जमानों में आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि हम रूह हैं। लिखा है कि रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों में और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। आप कहें कि गुमराह कर देने वाली रूहें। पौलुस रसूल ने कहा, आखिरी दिनों में मुझे एक हुक्म दिया गया है, आपको भी हुक्म दिया गया है। आप खुदावंद यीशु मसीह का सच बयान करें। हम जहां कहीं भी जाते हैं तो मसीह होने की हैसियत से खुद को छुपाना नहीं है। मैं आज कलीसिया से मुखातब हूं और आज मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, मैं आपके साथ यह बांटना चाहता हूं कि यह क्यों जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कलाम की तरफ जाएं, जल्दी से कलाम की तरफ जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब, हम कलाम के 2 हिस्सों को देखेंगे। आप में से कितने लोगों ने इस जुल्म को देखा है जो दुनिया भर में हो रहा है? हाँ, औरतें औरतों से शादी कर रही हैं और मर्द मर्दों से शादी कर रहे हैं। हाँ, ओ, आप ये नहीं जानते। क्या आप अमेरिका में रहते हैं? हाँ, खुदावन अपनी मखलूक की हैसियत से मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन खुदावन को उससे नफरत है वो जो करते हैं। ऐसा ही है। खुदा रहम करने वाला खुदा है। अगर लोग तौबा करें तो वो मुआफ करेगा। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कोई भी आदमी हलाक नहीं किया जाएगा, लेकिन तमाम लोगों को क्या करने की जरूरत है? तौबा की जरूरत है। लोग बड़ी तादाद में दूसरे लोगों को कत्ल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लोग बच्चे बेच रहे हैं। लोग जिस्म के अज़ा के लिए दूसरों को कत्ल कर रहे हैं। ऐसा ही है। और ये सारा जुल्म इस दुनिया में हो रहा है। और जितना ज्यादा मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है, उतना ही ज्यादा मुझे अफसोस होता है। और ज्यादातर मैं ये कहता हूं मुझे ये कलाम आज ही देना चाहिए, कल आई ही नहीं है। क्योंकि शैतान जानता है उसके पास वक्त बहुत कम है और वो वह चीज जो शैतान से उसकी सल्तनत में लड़ सकती है वो अमेरिका की हुकूमत नहीं है और ना ही रशियन पार्लियामेंट है
और वो बरतानवी पार्लियामेंट भी नहीं है। ये सिर्फ वो वाहिद लोग हैं जो कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, अंधेरे की बादशाहत मिटा सकते हैं। वो है खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया। और यही बात दूसरे तसल्लीकियों दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखी है। किसी तरह किसी फ्रेम में ना आना, ये उन लोगों के मुतालिक बात हो रही है जो मसीह के खिलाफ है, क्योंकि वो दिन नहीं आए जब तक के पहले बरगुज़श्तगी खत्म ना हो, वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, और पूरी दुनिया उस शैतान की पैरवी करेगी जब कलीसिया खत्म हो जाएगी। और जब कलीसिया खत्म हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो कयामत आएगी। मैं नहीं जानता कि आप कयामत पर यकीन रखते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी होगा, जब ये होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। और जब कयामत होगी तो ये दुनिया तारीकी में डूब जाएगी, ऐसी तारीकी जो इंसानी तारीख में कभी नहीं देखी गई। हम इस दुनिया की वाहिद रोशनी हैं, हम इस दुनिया के वाहिद नमक हैं। और जब हम इस दुनिया से निकल जाएंगे तो शैतान अपनी पूरी ताकत के साथ उभरेगा। तो उसके बाद पाक रूह कलीसिया के वसीला से, यानी हम, शैतान और उसकी बादशाहत पर नजर रखेगा। खुदा का शुक्र हो आपकी जिंदगी के लिए, खुदा का शुक्र हो आपकी जिंदगी में पाक रूह है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आप शैतान को खौफजदा करते हैं, लेकिन शैतान भी काम कर रहा है। आप कहें बहकावा, आप कहें धोखा, आप कहें फरेब। जल्दी से दूसरा ग्रंथियों 11 बाब की तरफ चलते हैं। जल्दी से, कोई कहे जल्दी से। मैं इस कमरे में फरिश्तों को महसूस कर सकता हूं। मैं इस कमरे में फरिश्तों की मौजूदगी महसूस कर रहा हूं। मेरा आसमानी बाप आज रात खुद को आप पर जाहिर करेगा। मैंने कहा मेरा बाप आज रात आपसे मिलने आएगा। किसी की जिंदगी एक नया रुख लेने वाली है, किसी की जिंदगी पाक रूह के दायरा कार में बढ़ने वाली है, किसी की जिंदगी बदलने वाली है। आप वो सब होता हुआ देखेंगे जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरे बाप ने पहले से एक फरिश्ते को हुक्म दे दिया है कि वो आए और किसी की जिंदगी तब्दील कर दे। दूसरा ग्रंथियों 11 बाब पहली 4 आयत को देखेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से लिखा है, काश कि तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी, यानी थोड़ी सी बेवकूफी बर्दाश्त कर सकते। हां, तुम मेरी बर्दाश्त करते तो हो। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाकवारी की मानद मसीह के पास हाजिर करूं। कलीसिया की बात हो रही है। फिर लिखा है, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, ऐसा ही है, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल मसीह के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो आता है, अगर वो किसी दूसरे यस्सु की मुनादी करता है जिसकी हमने मुनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, क्या आपने देखा क्या होता है जब हम गलत चीजें सुनते हैं, जब हम गलत लोगों की ताबेदारी करते हैं? लिखा है, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो ना मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल ना किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना बजा है। अब जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब 11 आयत, जल्दी से दूसरा बाब आयत 11, दूसरा कुरिन्थियों
जो हम ढूंढ रहे हैं यहां है। हम 11 आयत से देखेंगे ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। क्या आपने देखा उसके हालात कौन से हैं जिनसे वो हमारा फायदा उठा सकता है? जैसा कि मैंने अभी बयान किया, क्या आप जानते हैं उसके हालात कौन कौन से हैं जिनसे वो हमारा फायदा उठा सकता है? कम अज कम उन तमाम चीजों से नावाकिफ रहने की जरूरत नहीं जिनसे वो फायदा उठा सकता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर 66 किताबें हैं। हम कैसे भूल सकते हैं? आप कहें कि अब हम मजीद लापरवाही नहीं करेंगे। अब आप वापस मेरे साथ 11 बाब की तरफ चलें और मैं चाहता हूं कि आप वो तीसरी आयत मेरे साथ मिलकर पढ़ें। 11 बाब 3 आयत 1 2 चलें। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो। आइए पहले दुआ करें। ऐ बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी तारीफ करते हैं। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। अब ऐ पाक रूह, मैं खुद को तेरे ताबे करता हूँ। मैं अपने लोगों को तेरे ताबे करता हूँ। हम तुझे अफजल जानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू कलीसिया को ये फजल दे कि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। हम इस कमरे को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं और तमाम शैतानी मंसूबों को नेस्त व नबूद करते हैं। हम हर शैतानी निगरानी को झिड़कते हैं। ऐ शैतान, तू खुदा की आवाज को नहीं सुन सकता। तू ना यहाँ पर आ सकता है और ना ही तू इन सब को सुन सकता है जो हम बोल रहे हैं। हम तेरे हेडक्वार्टर से तेरे सारे मंसूबों को नाकाम बनाते हैं। हम तेरे सारे मंसूबों को आग में भस्म करते हैं और अपने कंप्यूटर को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं। ये किसी भी किस्म के शैतानी लफ्जों को आप तक मुंतकिल ना करे। यीशु मसीह के नाम से तमाम शैतानी कुव्वतें भस्म हो जाएं। मैं दुआ करता हूं कि इस कमरे में खुदा अपने फरिश्ते को भेजे जो हमें समझ अता कर सके। मैं हर दिल और जहन पर यीशु के नाम से इख्तियार लेता हूं और मैं यीशु के नाम से इन्हें पाक रूह के हवाले करता हूं। और जो लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं वो बोले आमीन। बराए मेहरबानी जल्दी से अपने साथ वाले को बताएं, होशियार रहें। शैतान के बहकावे से अपने पड़ोसी से कहें, मैं दोबारा कह रहा हूं, होशियार रहें, शैतान के बहकावे में ना आए। ख्वातीन और हजरात, आज यहां अमेरिका में क्या मनाया जा रहा है? यहां मेरे पड़ोस में मैं मेन रोड पे गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। मैंने इस रोड पर पहले कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा। मैं तकरीबन 20 साल से इस मोहल्ले में रहता हूं और मैंने इतने ज्यादा लोग कभी नहीं देखे। बच्चों और बड़ों ने जिस तरह कपड़े पहने हुए थे कभी नहीं देखा। दुकानदार कुछ बांट रहे थे और दुकानदार कैंडी और कॉटन कैंडी और बच्चों को बहुत सी फजूल चीजें जो हैं वो बांट रहे थे और मैं ये सब देख रहा था। और खुदा के पाक रूह ने मुझसे कहा, और शैतान इन्हें वर्गला रहा है ताकि वो उनके रूह को तबाह कर सके और उनके बच्चों को भी। वो बच्चे ये कपड़े कभी ना पहनते अगर उनके वालिदैन ये खरीद कर ना देते, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को वो सब खरीद कर दिया, उनके बच्चे जो चाहते थे और जो कुछ टेलीविजन उन्हें बता रहा था, क्योंकि उनके पास हैलोवीन पर यह सब होना चाहिए। और वालिदैन खुद अपने बच्चों के लिए एक जरिया बन रहे हैं कि वो बहुत छोटी उम्र में शैतान के कब्जे में आ जाएं। आज शाम एक हकीकत बताऊं, एक लफ्ज है वर्गलाना। पौलुस रसूल इसके मुतालिक बात करता है। ख्वातीन हजरात, आप कहें दुश्मन, शैतान हमारा दुश्मन जो इंसानों की रूहों के खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए यीशु आया। आप कहें यीशु, वो जानता था कि उसके पास वक्त कम है। वो जानता था कि उसका वक्त भागा जा रहा है। मैं आज रात मुनादी करना चाहता हूं। मैं आज रात सच्चाई की मुनादी करना चाहता हूं। वो जानता है कि उसका वक्त भागा जा रहा है।
वो आ चुका है, यीशु ने ऐलान कर दिया है। उसके 3 मकासद हैं एक में। वो चुराने के लिए आता है। कोई मेरी मदद करेगा? मुझे देखने दें कि क्या आप जानते हैं कि कलाम दुश्मन के मुतालिक क्या कहता है। लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं? मैं फर्क पैदा करने के लिए आया हूं, मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं। यीशु जिंदगी देने के लिए आया है। वो चुराने, मार डालने या हलाक करने को नहीं आया, वो जिंदगी देने के लिए आया है। मैं आज रात इस चर्च में यीशु मसीह को महसूस कर सकता हूं। वो जिंदगी देने के लिए आया है, वो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। आप भी कहें कसरत की जिंदगी, लेकिन शैतान हलाक करने के लिए आता है, शैतान मार डालने के लिए आता है, शैतान चुराने के लिए आता है। लेकिन मेरा मालिक जिंदगी देने के लिए आया है। वो इसलिए आया कि सबको उलट सके जो शैतान करने की कोशिश कर रहा है। कोई कहे कि सलीब, क्योंकि शैतान जो कुछ कर रहा है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इस दुनिया का जवाब है। मैं कलाम की खुशखबरी की मुनादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप में से जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते होंगे बाज़ औक़ात ये बहुत गहराई में चला जाता है, लेकिन आज मैं सादा पैगाम देना चाहता हूं। मैं जब गहराई में जाता हूं तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैं सादा पैगाम देना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कलाम में ताकत है? मैं यहां बताना चाहता हूं, यहां कोई इब्तदाई सतह नहीं है। आप भी कहें कि कलाम में ताकत है, फिर कहें अंजील में ताकत है। ख्वातीनो हजरात, पौलुस रसूल कहता है, मैं जानता हूं कि जिस तरह से सांप ने अपनी चालाकी से हवा को धोखा दिया, इसी तरह आप का दिमाग भी सादगी से हट जाएगा, जो कि यीशु मसीह के कलाम में मौजूद है। ऐसा क्यों होता है? इसी के बारे में तो पौलुस बात कर रहा है। यही वो चीज है जिसका हवाला गलतियों की कलीसिया को दिया था। गलतियों की कलीसिया कलाम से बखूबी वाकिफ थी। गलतियों की कलीसिया में रूह से ममूर लोग थे। वो पाक रूह से ममूर थे और उन्होंने बहुत से मौजज़ात देखे थे, लेकिन उनमें फरेब दाखिल हो गया था। फिर पौलुस गलतियों 3 बाब पहली आयत में कहता है, ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसोस कर लिया? ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसूस कर लिया? ख्वातीनो हजरात, मैं आपको शैतान के बारे में बताना चाहता हूं, उसकी ताकत के बारे में बताना चाहता हूं। उसका मंसूबा यह होता है कि वो लोगों की जिंदगियों के साथ खेले, वो लोगों की जिंदगियों को कंट्रोल करना चाहता है। वो उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाकर कंट्रोल करना चाहता है। जब कभी भी कोई आपको आपकी मर्जी के बगैर कंट्रोल करना चाहता है तो बाइबल मुकद्दस इसे जादूगिरी के तौर पर बयान करती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका शौहर आपको काबू करने की कोशिश करता है और आपकी बीवी और बच्चे, यही तो है जादूगिरी। पौलुस कहता है, मैं खौफजदा हूं। जो चीज हवा के साथ हुई वही आपके साथ ना हो। उसने धोखा और फरेब लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो दूसरे कुरिन्थियों 2 बाब की 11 आयत में उसने हीलों का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब पौलुस कहता है हम शैतान के हीलों से नवाकिफ नहीं है, उसने हीलों की बात की। कोई कहेगा हीलों की बात की? मैं बताना चाहता हूं मतलब क्या है। वो किसी जिस्मानी आलात के मुतालिक बात नहीं कर रहा, वो किसी जिस्मानी जुज के मुतालिक बात नहीं कर रहा था। असल में मतलब हीलों है, मतलब धोखा दही का एक निजाम है जो आपको उसकी गुलामी में ला रहा है। आप ये समझ रहे हैं गुलामी? तो क्या आप गुलामी का मतलब जानते हैं? जो इसका इर्तिकाब कर रहा है, तो जब वो कहता है कि हम उसके तरीकों से नावाकिफ नहीं हैं, वो ये कह रहा है कि शैतान का मंसूबा आपको धोखा दही के जरिए गुलामी में लाना है, और किसी के जरिया से वो ऐसा करता है। वो दिमाग के जरिए खेलता है। इस जुमले को कभी भी ना भूले, जहन के साथ खेलना। हीलों का मतलब धोखाधड़ी करके जहन के साथ खेलना। लफ्जी तौर पर इसका मतलब यही है।
यूनानी जुबान में इसका मतलब नीमा जिसका मतलब दिमागी खेलों के जरिए धोखा देना, दिमाग के जरिए खेलना। तो हम शैतान की धोखाधड़ी और चालों से नावाकिफ नहीं हैं। इस तरह से शैतान लोगों को गुलाम बनाता है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? इस तरह से उसने हवा को धोखा दिया, यानी उसके ज़हन के साथ खेलकर। क्या खुदावंद ने उन्हें यह नहीं कहा था कि उन्हें बाग के उस दरख्त का फल नहीं खाना चाहिए, बाग के दरमियान का दरख्त? हाँ, तो उन्हें उसका हुक्म मानना चाहिए था। फिर शैतान आया और उसने उनके ज़हनों के साथ खेला। ओ नहीं, उसने कहा नहीं, तुम नहीं मरोगे। देखें, कुछ मंशियात ले लो, बुरी वीडियोस देख लो, ठीक है? जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। खुदावंद तुम्हें इस सारे मजे से दूर रखना चाहता है। हाँ, वो जानता है जिस दिन तुम इसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बेहतर तौर पर जिंदगी से लुत्फअंदोज हो सकोगे। ये ज़हन के साथ खेलना है, ख्यालात के साथ खेलना है। ख्वातीनो हजरात, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अपने ज़हन की हिफाजत करें, अपने ख्यालात की हिफाजत करें। खास तौर पे वो औरतें जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, अपने ज़हन की हिफाजत करें, अपने ख्यालात की हिफाजत करें। चाहे कोई दोस्त आपसे कुछ कह रहा है, चाहे आपका शोहर आपसे कुछ कह रहा है, उस्ताद आपसे कुछ कह रहा है, चाहे आपका मालिक कुछ कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जो भी आपसे कह रहे हैं वो कलाम के मुताबिक नहीं है, अगर वो जो आपसे कह रहे हैं उससे आप बहक जाएं और इससे आप खुदा के हुजूर गुनाहगार ठहरें, तो ऐसा हरगिज ना करें। आप सब कहें पाक रूह, आप कहें ज़हन का खेल। तो इस तरह से शैतान ने हवा को धोखा दिया। धोखा देने का मतलब क्या है? धोखा का मतलब क्या है? बहकाना और वर्गुलाना। इसका मतलब है धोखाधड़ी करना। लफ्जी तौर पर भी, यूनानी जुबान में भी इसका मतलब यही है। इसका मतलब है फरेब करना, धोखाधड़ी करना। इसका मतलब है किसी को वर्गलाना, आपको उस जगह से दूर कर देना। इसका मतलब है किसी को रास्ते से हटाना जहां आपको जाना चाहिए, यानी कि अपने रास्ते से हट जाना। हाँ, कोई कहे हुक्मअदूली करना, यानी कि शैतानी हुक्मअदूली। आपके ज़हन के साथ क्यों खेला जाता है? आपको आपकी बरकत से रोका जा सके, आपको आपके मकसद से हटाया जा सके, आपको खुदा की बादशाहत से हटाया जा सके, आपकी कामयाबियों से हटाया जा सके, आपको उस मसा से रोका जा सके जो खुदावंद आपको देना चाहता है, आपको आपकी तकदीर से रोका जा सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको आपके मकसद से हटाया जा सके। लेकिन मैं अपनी कलीसिया को बताने के लिए आया हूं कि खुदावंद ने आज रात मुझे भेजा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो भी ताकत आपको खुदा से दूर करना चाह रही है, आज रात आपका बाप खुद उसका सामना करेगा। यीशु मसीह के नाम से जो ताकत आपको वर्गलाना चाहती है, पाक रूह आपकी मदद करेगा। पाक रूह, आप मजीद हुक्मअदूली नहीं करेंगे, हुक्मअदूली नहीं करेंगे। शैतान आपको किस तरह से वर्गलाता है? कैसे वर्गलाता है? वो कैसे भटकाता है? उसने लाखों लोगों को किस तरह से बहकाया है। आज हैलोवीन उनको बहकाने का तरीका है। कल तक शैतान उनके अंदर मौजूद नहीं था, आज वो हैलोवीन पे गए और शैतान ने उनको जकड़ लिया। हाँ, फिर वो सोचते हैं कि बच्चे बड़े होकर मनशियात के आदी क्यों हो जाते हैं? गैंगस्टर, आदि मुजरिम, कातिल बन जाते हैं, जादूगर बन जाते हैं, बदी में रहना पसंद करते हैं, वालिदैन के लिए मसाइल पैदा करते हैं। जब वो 21 साल के होते हैं तो वो कभी उस लम्हे को याद नहीं करते जब वो 2 या 3 या 4 साल के थे तो उन्होंने हैलोवीन पर वो लिबास पहनाया था। अब वो अपने बच्चे को पास्टर के पास लाना चाहते हैं जैसे पास्टर के पास कोई जादू है। आपने खुद अपने बच्चे के अंदर ये सब डाला था, वो 3 साल का था। अब आप चाहते हैं कि इस बच्चे में से उस शैतान को निकालूं जो कि 21 साल का है। पाक रूह की आग यहां मौजूद है। क्या मैं सच कह रहा हूं? वो आपको किस तरह से वर्गला रहा है? तीसरी आयत फिर से देखते हैं। तीसरी आयत वो कहता है, जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं
वो आपको किस तरह वर्गलाता है, इसका जवाब फिर से ज़हन का खेल है। आप सब कहें फिर से ज़हन का खेल। उसने यीशु के साथ भी ये किया, उसने बियाबान में उसको आजमाया। आप में से कितने लोगों को वो आजमाइश याद है? यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। उसके सबसे कमजोर लम्हे में शैतान उसके पास आया। वैसे क्या मैं आपको बता सकता हूं? वो बियाबान में ये जंग जिस्मानी जंग नहीं थी, बल्कि ये रूहानी जंग थी। तो क्या मैं आपको बता सकता हूं, शैतान बहुत सी बातें डाल रहा था यीशु मसीह के जहन में। क्योंकि शैतान एक रूह है और ये एक जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, और ये एक रूहानी लड़ाई थी। और इस तरीके को जहन से खेलना कहा जाता है। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, आप देख सकते हैं फिर से वो जहन से खेल रहा है। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को हुक्म दे कि ये रोटी बन जाए। ठीक है, उसका ये खेल काम नहीं आया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा लिखा है। कोई आप में से कहे लिखा है। यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है, क्योंकि लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर उसकी बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, उसकी तदबीर काम नहीं आई। आप कहें कि ये मेरे साथ भी काम नहीं करेगी। और फिर शैतान दूसरी मर्तबा आया और बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे दुनिया की तमाम सल्तनतें और शान और शौकत दिखाई। और उसी लम्हे में उसने उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दूंगा। अगर तू झुककर मुझे सजदा करे और मेरे आगे झुक जाए तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक मर्तबा फिर ज़हन के खेल को हम देख सकते हैं। आप कहें कि ये ज़हन का खेल है। यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। आप उससे कहें, ऐ शैतान लिखा है कि तू सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर और उसी को सिर्फ सजदा कर, अपने खुदा को सजदा कर। इब्लीस उसके पास से चला गया, वो गुस्सा होकर चला गया। उसने कहा, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। मैं उसकी अना, उसके गुरूर के जरिए उसे वर्गलाने की कोशिश करूंगा। हाँ, गरूर, वो उसके जिस्म के जरिए उसको नहीं बहका सका, आंखों के जरिए उसे बहका ना सका। अब मैं उसे उसके गुरूर के जरिए आजमाता हूं। हाँ, बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसे ले गया और उसने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। आप कहें यह दिमाग का खेल है, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को किसी पत्थर से ठेस लगे। मालिक, आप कहें वो हमारा मालिक है। उसने शैतान से कहा, तू फिर गलत है, तू एक झूठा है। शैतान, तू फिर से गलत है। उसने कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। और शैतान वहां से चला गया। शैतान मेरे खुदा को नहीं वर्गला सका। जैसे वो मेरे खुदा को नहीं वर्गला सका, मैं भी उसके बहकावे में नहीं आऊंगा। यीशु की बातों में नहीं आया, मैं भी नहीं आऊंगा। शैतान आपको किस तरह से वर्गलाता है? वो आपके ज़हन के साथ खेलता है। उसने यीशु मसीह के साथ भी यही करने की कोशिश की, वो आपके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करेगा। अपने ज़हन को चेक करें, अपने ज़हन को टेस्ट करें, अपने ज़हन को चेक करें। आपके ज़हन में क्या आ रहा है? चाहे वो खुदावंद की तरफ से है, चाहे वो जिस्म की तरफ से है, या चाहे वो अंधेरे की बादशाहत की तरफ से है। आप उसे कलाम के मुताबिक किस तरह से देख सकते हैं? आप इसे रूह के हवाले से किस तरह से देख सकते हैं? आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि ये खुदा की मर्जी के मुताबिक है? आप किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि ये यीशु मसीह के फिदिया देने के मुताबिक है? मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है।